तीसरी बात, अल्लाह की नेमतों से अजीम तरीन नेमत पानी है। कुरान करीम में भी पानी की खुसूसियात बयान की गई और पानी के मुतालिक इतनी तफसील के साथ अल्लाह फरमाता है मैं कैसे ये नेमत तुम तक पहुंचाता हूँ, सारी कायनात कैसे इस्तेमाल होती है उस पर तुम तक पानी पहुंचता है, कैसे बादल बनते हैं, फिर वो बादल कैसे बरसते हैं, फिर वो ज़मीन में पानी स्टॉक कैसे हो जाता है, फिर वो ज़मीन का स्टॉक जो है वो वापस कैसे निकल आता है, फिर तुम तक वो कैसे पानी पहुंचता है और वो पानी एट ए टाइम तुम्हारे कितने काम करता है। इसलिए पानी के इसराफ से अपने आप को बचाओ। चुनांचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वजू करते हुए देखा, फरमाया इसराफ से बचो, इसराफ से बचो, फजूल खर्ची से। कहा हज़रत बहता हुआ दरिया है, फरमाया बहते हुए दरिया पर भी अगर तुम वजू कर रहे हो पानी को ज़ाया मत करो। इस वक्त हम लोगों का हाल क्या है कि सब पीने का पानी उसे गाड़ियां धोएंगे, पार्क सैराब करेंगे, बेशुमार लोगों को पीने का पानी नहीं है और बेशुमार लोग जो हैं वो रिंगल के आने वाले उस पीने के साफ शफा पानी को इस्तेमाल करते हैं फजूलियात पर। सड़कें धो रहे हैं पानी से पाइप लगा करके और 3-3 घंटे तक पाइप से छिड़काव करते रहेंगे। ये जुल्म है। नहाने वाले जो हैं वो 2-2 3-3 बाल्टियां इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वजू करने वाले नल का खुला छोड़ देते हैं, चल रहा है पानी जा रहा है, जब तक मिसवाक करते रहेंगे तब तक। औरतें हमारा नल का खुला छोड़ करके तुम जैसा मां जान सुबान हो पाए चसना आपा का, वो समझती नहीं कि गुनाह है ये। अल्लाह के नबी ने वजू में पानी को फजूल खर्ची से मना फरमाया। तो जब हम इन चीजों में फजूल खर्ची, और अंजाम इसका क्या होता है, इसकी सजा कौम को लगती है, फिर आगे चल करके पानी खत्म हो जाएंगे। ये फौरन महसूस नहीं होता। चलते बेशुमार इलाके इस वक्त चश्मों से महरूम हो गए, पानी के लिए तरस रहे हैं। मजीद जुल्म जो पानी पर है वो क्या, अल्लाह के नबी सामने इरशाद फरमाया 3 उन बातों से बचो जिनकी वजह से तुम पर लानत आ जाएगी। उनमें से एक बात है पानी के अंदर पाखाना करना। कश्मीर के सारे हाउस बोटों का गंदा मलबा उसी, जो जहलम के दाएं बाएं जितने घर हैं वो सारों का मलबा उसी जहलम में। जहां से जहलम निकलता है वहां से उस वक्त वो शफ़ाफ पानी, और जब हमारी बस्तियों से आगे गुजरता है तो सबको मालूम है अंजाम क्या उसका। यही पानी जब यहाँ की खेतियों में लगता है तो जो गज़ाएं तैयार हो रही हैं, जो अनाज तैयार होंगे, जो सब्जियां तैयार होंगी, वो इन्फेक्शन वाली होती हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। जब गंदा पानी यहाँ की सब्जियों को लगा, यहाँ के अनाज को लगा, तो वही गज़ाएं खाएंगे तो खजाएं खाने के नतीजे में बीमारियां बढ़ती। चुनांचे आज बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जितनी फ्रेश गज़ाएं आज खाते हैं, पुराने जमाने से हक सुन के वहां ज्यादा सुखा करके सब्जियां खाते थे, कह सकते थे साहब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। आज तो सारे फ्रेश गज़ाएं खाते हैं। आज जितने गोश्त खाने वाले हैं, आज जितना दूध फरावानी से मिलता है, इतना पहले जमाने में नहीं था, लेकिन बीमारियां आज कितनी ज्यादा हैं। पहले जमाने में कैसे हाक बात, खाली हाक तो बानू बात, नून चाय सट्टियट कुछ नहीं होता था, बिल्कुल फ्रेश रहते थे। आज छोटे जवानों की भी किडनियां फेल, छोटे जवान जो हैं वो हार्ट पेशेंट, छोटे जवान जो हैं वो पेशाब के कतरे निकलते हैं, और छोटे लोगों को भी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां हो गई। बहुत सारी वजह, उनमें से एक वजह ये भी है। पानी को आलूदा होने से बचाना ये कौम की पूरी जिम्मेदारी है। ये कौम कैसे ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी तो खुद समझेंगे। हमारा काम है इस्लाम की तशरीह करना। इस्लाम ये कहता है पानी को खराब मत करो, ना पाखानों के जरिए। तुम्हारे हाउस बोट बिल्कुल सही हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव निकालो, मगर पाखाने पानी में मत डालो। तुम्हारे घरों के पास दाएं बाएं जो बैतुल-खला बने हुए हैं, उनकी गंदगियां उसमें डालते हो, और साथ में जब वो यात्रा वाले जो हैं वो सारा वो माहौल वहां का खराब करते हैं, ठीक, उनके खिलाफ कहते हैं कि सब लाखों इंसान आते हैं, वहां का सारा माहौल गंदा हो गया और उसकी वजह से हो गया। ठीक है, यकीनन आपकी शिकायत बजा है, मगर खुद हम कौन से कम हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। पानी की हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी है और ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। हमने समझा ही नहीं ये भी कोई इस्लाम का हुक्म है। ये बात भी खत्म हो गई। इंसान